मुसलमानों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, वैसे ये मेरा टॉपिक है नहीं। अक्सर मैं ऐसी चीज़ों पर बात नहीं करता हूं, लेकिन जब मामला ज़्यादा बढ़ जाता है, मुसलमानों के बीच कुछ चीज़ें जब बेवजह में वायरल होना शुरू हो जाती हैं और ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं जो मुसलमानों के ईमान को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम करती हैं, तब मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी चीज़ों पर भी मुसलमानों से थोड़ी सी बात की जाए। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम मुसलमानों में इल्म की बहुत ज़्यादा कमी है। दुनियावी तालीम के अलावा दीनी तालीम की भी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर कमी है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। मैंने ऐसे मुसलमान भी देखे हैं जिनको अपने नबी का नाम तक मालूम नहीं है। दोस्तों, हर साल रमज़ान में कोई ना कोई खुराफात मुसलमानों के बीच छोड़ दी जाती है और उसको मुसलमान बहुत तेज़ी के साथ वायरल करना शुरू कर देते हैं। कभी रमज़ान के महीने में कुरान शरीफ के अंदर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और मुसलमान उसको चमत्कार मान लेते हैं। पिछले साल रमज़ान में आपने देखा होगा, बोतल के अंदर मक्का मदीना दिखाई देने लगा था, उसको मुसलमानों ने चमत्कार मान लिया, जबकि वो सूरज का इफेक्ट जब बोतल के अंदर पड़ रहा था तो वो गुंबदनुमा दिखाई दे रहा था, उसको कहा कि वो मक्का मदीना दिखाई दे रहा है। कभी कुछ मुसलमानों के बीच कयामत की निशानियां वायरल होती रहती हैं और अफसोस इस बात का होता है कि मुसलमान की एक बड़ी तादाद इस पर यकीन भी कर लेती है। 3-4 दिन से एक वीडियो मेरे पास इतना ज्यादा भेजा गया है लोगों की तरफ से कि मैं मजबूर होकर इस वीडियो को आपके सामने रख रहा हूं। कयामत की निशानी एक बार फिर से रमजान के महीने में कुछ मुसलमानों को दिखाई दी है। कुरान शरीफ के हरूफ मिट गए हैं और यह कयामत की निशानी कुछ लोगों को दिखाई दे चुकी है। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देख लें। हम रोज पढ़ रही यार, अभी अभी उड़ गए ये कुरान के हरूफ उड़ गए सब। देखिए कयामत पे इतना एक भी हरूफ ना है। पर खोलो, हाँ और खोलो, देखो इधर है सब में। अच्छा, एक पन्ना छोड़ के एक में है। अरे मैं यकीन न कर रहा, इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है। अरे क्या क्या डर रही है कि ऐसे तो आप लोगों ने वीडियो देखा। रमज़ान के महीने में कयामत की निशानी कुछ लोगों को दिखाई दी है। कुरान शरीफ के हरूफ जो हैं वो मिट गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, कुरान शरीफ के एक पेज पर प्रिंट किया हुआ है, दूसरे पर नहीं है। एक पर किया हुआ है, दूसरे पर नहीं है। ऐसे पूरे कुरान शरीफ में आधे में प्रिंट है, आधे में नहीं है। अब इसको मुसलमानों ने कयामत की निशानी समझ लिया कि कुरान शरीफ के हरूफ मिटा दिए गए हैं और लोग इस तरह से वीडियो बना रहे हैं कि हम तो रोज पढ़ते हैं इस कुरान शरीफ को, रोजाना इसमें था, लिखा हुआ था और आज इसमें मिटा दिया गया है, तो यह कयामत की निशानी है। इस तरह की चीजों पर यकीन करने वाले भी लाखों मुसलमान हैं। इंस्टाग्राम पर सिर्फ इस वीडियो को 12 लाख लोगों ने शेयर किया है, 3,40,000 लोगों ने इसको लाइक किया है। यानी 3,40,000 लोगों को यह बात बिल्कुल सही लग रही है। 12 लाख लोगों ने इसको आगे शेयर किया इस नियत से कि देखिए कयामत की निशानी रमजान के महीने में दिखाई दी है, कुरान शरीफ के हरूफ मिट गए हैं। क्या वाकई में यह सच्चाई है? अरे सच्चाई तो यह है कि हम मुसलमान पूरा साल कुरान शरीफ को खोलकर नहीं देखते हैं। हमारे घरों में जो कुरान पाक रखे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ताकों में रखे हुए रहते हैं। रमजान का महीना आता है तो कभी कभार उठाकर हम लोग कुरान शरीफ को पढ़ लेते हैं, वरना कुरान पाक पूरे 12 महीने ऐसे ही रखे रहते हैं। इस वीडियो में आप लोग जो कुरान पाक को देख रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये प्रिंटिंग में कोई दिक्कत है। पूरे कुरान शरीफ में एक तरफ छपाई है, एक तरफ नहीं है, एक तरफ छपाई है, एक तरफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रिंटिंग में कोई दिक्कत है, लेकिन जहां पर ये वीडियो बनाई जा रही है वहां के मुसलमानों ने इसको कयामत की निशानी समझ लिया है। मेरे प्यारे मुसलमानों, इन सारी चीजों से अपने आप को दूर रखें। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ईमान को कमजोर करने वाली चीजें हैं। कुरान शरीफ के हरूफ मिटाए जाएंगे तो सिर्फ एक कुरान के हरूफ नहीं मिटेंगे कयामत के टाइम पर। हर साल कहीं ना कहीं से कुछ मुसलमानों को कयामत की निशानियां दिखाई देती रहती हैं, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है, जिसका कोई लिंक ही नहीं होता है इस्लाम और शरीयत से। कुरान शरीफ में बाल निकल रहे थे, भाई साहब ये भी अजीब चमत्कार था। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जब भी आपके सामने इस तरह की कोई वीडियो आती है तो आप इसको बिल्कुल भी शेयर ना करें।
कमेंट में जाकर सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह इस तरह की चीजें ना लिखें। ये चीजें आपके ईमान को बहुत ज्यादा कमजोर करती हैं। सैकड़ों लोगों ने तो इस वीडियो को मेरे पास भेज दिया कि बताइए इस पर कुछ बोलिए फराज भाई, क्या कयामत की निशानी कहीं पर दिखाई दी है? अरे मेरे दोस्तों, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसी चीजों में ना पड़ा करें। ये सारी की सारी खुराफातें हैं जो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, मुसलमानों के ईमान को कमजोर करने के लिए सोशल मीडिया पर छोड़ी जाती हैं। और कुछ नासमझ मुसलमान जो हैं वो इसको अल्लाह का चमत्कार मानकर, कयामत की निशानी मानकर इस पर यकीन कर लेते हैं। यार 12 लाख लोगों ने इसको शेयर कर दिया, 3 लाख लोग इसको लाइक कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि मुसलमान कितना पीछे है। मुसलमानों को दीन का इल्म बहुत कम है। यकीन मानो, अगर हम मुसलमान सही रास्ते पर चल पड़े ना, सही दीन के रास्ते पर, तो दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मुसलमानों को सता सके। लेकिन दिक्कत यह है कि मुसलमानों ने अपना जो सही रास्ता है वो छोड़ दिया है। ये कड़वी सच्चाई है, मुसलमान बहुत पीछे है इल्म में। मुसलमानों से अगर आप कलमे सुनने बैठ जाएंगे तो उनको कलमे याद नहीं निकलेंगे, नमाज कैसे पढ़ी जाती है पूरा तरीका मुसलमानों को याद नहीं होगा। जो मेन बुनियादी चीजें हैं मुसलमानों की, मुसलमानों को वही नहीं पता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप अपने आसपास देख लीजिएगा, ऐसे लोगों को कितने सारे आपको मिल जाएंगे जो ठीक से अपने नबी का नाम तक नहीं ले सकते। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनके पूरे खानदान के नाम हम लोगों को मालूम हैं। इनकी बीवी का क्या नाम है, इनके बच्चों का क्या नाम है, सबके नाम मालूम है। लेकिन क्या हमें अपने नबी के खानदान का नाम मालूम है? क्या हमें अपने नबी की बीवियों का नाम मालूम है? क्या हमें अपने नबी के बच्चों का नाम मालूम है? किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। अरे मैंने तो ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जहां पर एक मौलवी साहब सवाल पूछ रहे हैं एक मुसलमान से कि हमारे नबी का नाम क्या है, तो वो अपने नबी का नाम नहीं ले पा रहा है। ऐसे ऐसे मुसलमान भी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। देखिए, इस तरह की चीज़ें मैं अपने इस चैनल पर बताता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है इस तरह की चीज़ें देखकर कि हम मुसलमान जा किस तरफ रहे हैं। इसीलिए तो दुनिया भर में हम लोग सताए जा रहे हैं। मुसलमानों ने जो है अपना जो रास्ता है, सही रास्ता, वो छोड़ दिया है। एक बार अपने दीन के सही रास्ते पर चलकर तो देखो, दुनिया ना बदल जाए तो कहना। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो दिल के अंदर चुभ रही थी, सोचा कि आप लोगों से इसको शेयर कर लूँ। बाकी वॉर रिपोर्ट आपको रोज़ा इफ्तार के बाद मिलेगी, बहुत सारी खबरें हैं। चाहता तो अभी भी मैं वो रिपोर्ट आपके सामने रख सकता था, लेकिन कुछ इस तरह की बातें करना भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग थोड़ा सा अपनी आंखें खोलें, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी ज़रूर दें। अपनी बच्चियों को दीन की तालीम सिखाएं। आजकल जो आप वो भगवा लैप ट्रैप की बातें सुनते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं दीन की कमी की वजह से ही है। कोई भी लड़की किसी के जाल में कभी नहीं फंसेगी अगर उसने हज़रत फ़ातिमा की सीरत के बारे में पढ़ा होगा। अपने बच्चों को सही तालीम दें, दीन की तालीम भी दें और दुनिया की तालीम भी देने की कोशिश करें, क्योंकि एक तालीम ही ऐसी शेरनी का दूध है जो इसको पी लेता है तो दुनिया उसको कभी नहीं झुका पाती है। तो ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा था जिसको क़यामत की निशानी बताया जा रहा था, पूरी तरह से फर्जी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंटिंग की गलती है। जब कुरान शरीफ प्रिंट हो रहा होगा तो एक साइड प्रिंट हुआ है, एक साइड नहीं हुआ है, सिर्फ यही एक गलती है, बाकी कुछ इसमें क़यामत की निशानी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी वॉर रिपोर्ट रोज़ा इफ्तार के बाद आएगी, आप लोग उसका इंतज़ार करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।